जय श्री कृष्णा। राधे राधे एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अधिक मास इस समय चल रहा है। अगर आप पूरे महीने जब तब पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो मैं इस वीडियो में हम आपको बताऊंगी कि अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे कि हमें पूरे महीने में की गई पूजा का फल मिल सके। जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है कि एक महीना जो हम भी करते हैं, जो भी पूजा पाठ व्रत जाप ताप या पुण्य दान जो भी करते हैं वो हमें 3 साल का पूरा एक ही महीने में मिल जाता है। पर अगर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए हैं तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये हमें नियम कब से कब तक करना है। ये नियम हमें 11 तारीख जो कि परमा एकादशी से लेकर सोमवारी अमावस्या जो कि 15 तारीख को है, जिस दिन हमारा ये पुरुषोत्तम मास का अंत भी हो रहा है, हमें तब तक ये नियम करना है। हमें ऐसा ही नियम लेना है जो हम पूरे 5 दिन तक कर सकें। इससे पहले हमने अपने लाला को उठा लिया था। हम उनको दूध का भोग नहाने के पहले या नहाने के बाद लगा सकते हैं, तो हमने दूध का भोग लगा दिया था। इससे है पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय होने से कुछ देर पहले हमें उठ जाना है और हम उठते ही परमा एकादशी के दिन वो नियम या का संकल्प ले लेंगे जो कि हम पूरे 5 दिन हमें करना है नियम से अच्छे से। उसके बाद अगर हमारे पास कोई सरोवर है या नदी है, गंगा जी है, यमुना जी हैं, तो उसमें हम स्नान कर लेंगे। अगर नहीं है तो अपने घर के पानी में हम गंगा जी या यमुना जी का भाव करके स्नान कर सकते हैं। हमें श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का डेली हमें पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत नहीं है तो हम किसी मटके में, जो मिट्टी की मटकी आती है, उसमें चंदन अच्छा सा पीस लेंगे, केसर, कपूर या ब्रास अगर मिल जाता है वो मिला के रात में ही तैयार करके रख देंगे और उसी पानी से हम सुबह उसको स्नान करेंगे, जिसमें थोड़ा सी इलायची भी डाल देंगे। इसमें स्नान करवाने से बहुत अच्छी खुशबू आती है और हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडकता प्रदान होती है। और इस माह में हम दीपदान का अधिक महत्व है। अपने बाल गोपाल जी को हम इत्र सेवा ज़रूर करें इस मौसम में। चंदन सेवा भी करें। इसमें गर्मियाँ भी बहुत अधिक हैं और पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है साथ ही साथ। अगर आप चाहें एक टाइम भोजन का भी ले सकते हैं संकल्प, या फिर फलाहार का भी संकल्प ले सकते हैं, पर आजकल सबकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, दवाइयों के साथ ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, तब आप शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। आप चाहे बेड पे सो सकते हैं या ज़मीन पे गड्ढा बिछा के भी सोना अच्छा होता है, सो सकते हैं। और हमें सूर्य जी को जल भी देना चाहिए, चावल और थोड़ा सा फूल डाल के हमें देना चाहिए। अगर हमारे पितरों का भी हम तर्पण करना चाहते हैं तो हम दक्षिण दिशा में थोड़े से पावन पानी में तिल डाल के, काले तिल डाल के दे सकते हैं, जिससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि खुशियाँ बनी रहती हैं। जैसा कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, तो हम तुलसी जी के सूखी लकड़ियों से बना सकते हैं बाती। उसका हमारे श्री हरि विष्णु जी का कोई भी स्वरूप हो या लड्डू गोपाल जी हो या कोई भी फोटो स्वरूप हो तो उसको हम दीपदान करें। अगर राधा कृष्ण जी का है तो उसका भी हम दीपदान कर सकते हैं। 4 बार उनके पैर पे दिया घुमा के, 3 बार उनके नाभि पे और 3 बार उनके मुखार बिंदु पे, 4 बार और 7 बार पूरी बॉडी पे करके हम ऐसे करके दीपदान कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो गाय के घी का शुद्ध दीपक हम जला सकते हैं। सुबह शाम हमें नियम लेना है दीपदान करने का, और तुलसी महारानी जी को भी हम सुबह शाम दीपदान कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में 33 दियों का दीपदान करने का ही बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता होते हैं, तो ऐसा ये दिया 33 कोटि देवता को समर्पित किया जाता है। अब चाहे एक ही मिट्टी के किसी बर्तन में जला सकते हैं 33 बत्ती करके, या आप अलग अलग भी बत्तियों का दान कर सकते हैं। या आप किसी शिव मंदिर या विष्णु जी का मंदिर, राधा श्याम का मंदिर या अपने घर के भी मंदिर पे आप कर सकते हैं। और तुलसी जी की पत्ती वार देख के तोड़नी चाहिए, जैसा कि हमें मंगलवार को, संडे को और फ्राइडे को नहीं तोड़ना चाहिए। और संडे को तो हमें तुलसी जी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो उस दिन श्री हरि विष्णु जी की सेवा में रहती हैं। अगर आप तुलसी जी का डंठल तोड़ के किसी पात्र में हल्का सा जल रख के रखेंगे तो वो कुछ दिन तक फ्रेश रहती है और आपका काम चल जाएगा। और तुलसी जी को हमें एकादशी और द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु जी के लिए हमें जल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रहती हैं, निर्जला उपवास रखती हैं। जैसा कि 11 तारीख को परमा एकादशी है, जो कि हमारे अधिक मास की दूसरी और सबसे आखिरी एकादशी है, जिस दिन हमें तुलसी दल पत्र नहीं तोड़ना है, और द्वादशी के दिन भी हमें तुलसी दल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए।
और आप जब भी अपने बाल गोपाल जी को स्नान करवाइए, उनका कुछ भी कार्य करिए, भोग बनाइए, उनका श्रृंगार करिए, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हमें जाप निरंतर करते रहना चाहिए, जो कि हमारे श्री विष्णु जी को बहुत प्रिय है ये मंत्र, तो हमें इसका जाप जरूर करना चाहिए। और आप इस पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुओं का दान कर सकते हैं, 33 दीप दान कर सकते हैं, या 33 किसी भी चीज़ का दान करना बहुत फलित होता है। आप इसमें अपने पितृ को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आपको 5 दिए लगाने हैं, एक मंदिर में, एक तुलसी महारानी जी के सामने, और एक अपने मेन मुख्य द्वार पर, और एक आपको अपने किचन या घर के किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं। अगर इसको आप 11 कर लें, 21 कर लें या 33 कर लें, तब तो बहुत अच्छा होगा। इस 5 दिनों में हमें गौ माता का भी सेवा करना बहुत अच्छा होता है। आटे की लोई का भी आप सेवन करवा सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, घास, जो भी गौ माता की सेवा आप कर सकते हैं, हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जी को, कृष्ण जी को गौ माता बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। अब हम बात करते हैं तुलसी पूजन कैसे करना है। तो हमें तुलसी पूजन वार के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि संडे को तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो तुलसी हरि विष्णु जी की सेवा में रहती हैं। और तुलसी पूजन हमारे श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है, क्योंकि जो हमारी तुलसी महारानी हैं वो बहुत प्रिय हैं, वृंदा देवी हमारी है, तो उनका पूजन ज़रूर करें। सुबह शाम उनको घी का दीपक लगाएं, भोग प्रसाद करें, और गर्मियाँ बहुत हैं तो उनको धूप से थोड़ा बचाएं, एकदम डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। और उनकी मंजरी तोड़ना सबसे बड़ा उनका सेवा होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मंजरी उन पर थोड़ा सा भार पड़ता है। और तुलसी महारानी जी का हम पूजा पाठ करने के बाद परिक्रमा कर सकते हैं, 5, 7, 11 या फिर जितना भी आपकी स्वेच्छा हो उतना कर सकते हैं। और एकादशी और अमावस्या पे तो हम 5 दिए जलाते भी हैं, बाकी 3 दिन भी हमें 5 दिए, जैसे हमने वीडियो में बताया है वैसे आप ज़रूर जलाएं, जिससे कि हमें पूजा का पूर्ण फल मिलता है और अब लाभ बहुत मिलता है। हमें इन 5 दिनों में किसी की निंदा या बुराई करने से बचना है। ऐसे ही आपको नियम लेना है, शुद्ध सात्विक भोजन करके रहना है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक कर देना।